हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। क्लास नंबर ये 83 है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये नरेशन चैप्टर चल रहा है आपका, और इसमें नरेशन की ये दूसरी क्लास है। और बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के और हिंदी ग्रामर के और बाकी कई वीडियोस। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। दिख रहा है स्क्रीन? जी भैया। तो आपका मैं बता रहा था कि फर्स्ट पर्सन अपने लिए सिंगुलर में आई, प्लूरल में यू, वी, और तुम लोग, इसके लिए इंग्लिश में दोनों यू। में यू ही होता है और यू के साथ जी। आर का ही प्रयोग होता है। बस तुम जी। विद्यार्थी हो के लिए यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है। और तुम लोग विद्यार्थी हो तो यू आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह एक विद्यार्थी है, ठीक है, तो ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है। और वे लोग विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। तो यानी किसी और की जब हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम जी। क्या क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? ही लड़का है तो, ही। शी लड़की है तो, इट नॉन लिविंग थिंग्स है कोई, या कोई जानवर है, और कोई नाम, राम, they मोहन, them सीता, गीता, यानी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन है वो। और अगर किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है और उसमें कोई एक व्यक्ति है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और अगर कोई एक से ज्यादा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। जब भी मैं कहता हूं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ आप एस या एस का प्रयोग करिए वर्ब में, तो आप करिए, तो ही वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ही क्या है, ही मतलब वह तो किसी और के लिए हम बात करते हैं, मतलब थर्ड पर्सन है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन तो सिर्फ अपनी बातें, सेकेंड पर्सन सिर्फ तुम्हारी बातें, बाकी जो है वो तीसरा है। नहीं कहते हैं तीसरे की बात मत करो, यानी उसकी बात मत करो, ही की बात मत करो, शी की बात मत करो, इट की बात मत करो, राम, मोहन, गीता, फलना चिलना जो भी आपका है अलग से, सब थर्ड पर्सन हो गया। और अगर एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नहीं तो, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या है थर्ड पर्सन, पर्सन बार बार कर रहे हैं। ये चीज अब क्लियर हो गई? हाँ जी। तो अब यहाँ पे सेकंड वाला हम देख रहे थे, तो यू वर्क हार्ड, अच्छा थर्ड देख रहे थे, सेकंड हो गया था। तो यू तो क्या है, सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन एस ओ एन, सेकंड नंबर पे ओ आ रहा है, तो ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के लिए क्या है, आई का आई यूज होगा। बस काम खत्म, इतना कर दिया, दैट कर दिया था, बाकी सेम। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। यानी आई के साथ आप एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वर्क्स हार्ड नहीं कहेंगे, आई वर्क हार्ड कहेंगे, ठीक है। आई राइट्स नहीं होगा, आई राइट, मैं लिखता हूं, ठीक है। आई राइट्स अ लेटर नहीं होता है, आई राइट अ लेटर होगा, ठीक है। एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वह लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा, है ना। ही राइट अ लेटर नहीं होगा, नहीं थर्ड होगा। पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग, ध्यान रखिए। थर्ड पे आइए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, सी वर्क्स हार्ड। थर्ड मतलब पर्सन है यहाँ पे। अब ही है, ही कोई लड़का है, सामने वाला कोई हम्म। लड़का है, वह मुझसे कहता है सी वर्क्स हार्ड, मतलब वो मुझसे कह रहा है, मतलब डायरेक्ट मेरी बात नहीं कर रहा, अपनी बात भी नहीं कर रहा, वो किसी लड़की की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, समझ रहे हैं? तो सी है। अब समझिए इसमें क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और अंदर वाले पार्ट में आपको क्या ढूंढना है, बस पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा देखना है पर्सन? बस। हाँ, तो सी ये क्या थर्ड है, पर्सन है यहाँ पे। सी किसी लड़की के लिए, यानी न मेरी बात है न तुम्हारी बात है, सिंगुलर तो थर्ड फर्स्ट पर्सन पर्सन की बात सिंगुलर। नहीं है, न सेकेंड पर्सन की बात है, कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। ही, थर्ड सी, इट, पर्सन कोई भी सिंगुलर। नाम थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या है, एस ओ एन, 1 2 3, no change तीसरे नंबर पे एन नो है, चेंज। मतलब नो नो चेंज। चेंज। जैसा है सेम है, वैसा ही, दैट वैसे ही के आ बाद जाएगा। आप वैसे ही नीचे रख दीजिए उसको, कोई चेंज नहीं होगा, पूरे ठीक है। सेंटेंस को वैसे ही रख देना है। हाँ हाँ, पूरे सेंटेंस को, ठीक है। वर्ब उसके साथ चेंज तो जो है वही रह जाएगा, जी जी। समझ रहे हैं? क्योंकि इसके साथ अगर यहाँ पे ये वर्ब लगा है तो भाई नीचे भी तो जी वही भैया। चीज है, सी, उसके साथ भी तो वही वर्ब लगेगा, जी भैया।
जैसे देखिए आप, he says to me है, तो मैंने क्या कहा कि जब यहाँ पे ये रहे वर्ब और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो आपको क्या करना है, टू को हटाना है और ठीक है। सेज को किस में बदलना है, सेज टू को टेल्स में, इसमें टेल्स में बदलेंगे। टेल्स में, यानी सेज टू को आप हटाएंगे और टेल्स में बदल देंगे आप। टेल्स में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट आपका वही रह गया, ऑब्जेक्ट भी जी। शुरुआत में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी आपका वही रह जाएगा। चेंज किस में आता है, वर्ब में, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब में। रहेगा तो, नहीं तो फिर सेज था तो सेज ही रह जाता, जैसे पहले वाले में आप देखिए जी। ही सेज है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें हाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमें हाँ, तो सेज को वैसे ही टेल्स यूज करने इट की है। जरूरत ही नहीं है, तो सेज का हमने सेज ही रह दिया। अच्छा, जब ठीक है, ऑब्जेक्ट हो लेकिन जब तभी। ऑब्जेक्ट है, अब देखिए सेकंड वाले में, एक मिनट, अगर ऑब्जेक्ट रहे, इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेज टू को हमने टेल्स कर दिया, थर्ड में भी वही किया। बोलिए रुखसार। सर बोल रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब भी तो कोई चेंज नहीं ना होगा, किसमें, इसमें मतलब आएगा, कोई भी टेंस में, ये तो वो प्रेजेंट आगे इंडेफिनिट है ही। आगे वो आएगा, आगे आगे बदलाव आता है, मैं बता रहा हूँ। ओ, अभी ठीक है, फिलहाल दोनों सेम टेंस रखा गया है, आगे धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, मैं बताऊंगा। जैसे दोनों सेम टेंस है इसलिए उसको भी हमने सेम टेंस में रखा, नीचे भी आगे आएगा, आपको एक पार्ट यही रहने देगा, एक पार्ट पास्ट में कर देगा, तो क्या होगा सब बताऊंगा, फ्यूचर में कर देगा तो क्या होगा, तब आपको वही टेंस का यूज आएगा। यहाँ समझिए कि सेज टू को आप क्या कर दिए, टेल्स कर दिए, ऑब्जेक्ट वही रहने दिए मी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अंदर के पार्ट को चेंज करना है तो भाई कॉमा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब हमने देख लिया कि ये थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो सी का सी ही रहने देंगे, अब बाकी सेम पार्ट सी वॉक्स आउट, यानी सी टेल्स मी, वह मुझसे कहता है कि वह बहुत मेहनत, वह मेहनत करती है, ठीक है, करती है, सी है। तो ये तीनों तरह के सेंटेंस आपको समझ में आ गए कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही के करेंगे। अकॉर्डिंग तो ही का ही रह जाएगा। आगे सेकेंड पर्सन अगर रहेगा ये वाले अंदर वाले पार्ट में, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के मी के लिए आई का हो जाएगा यूज, ठीक है, और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, जैसा यहाँ वैसा यहाँ। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत पूछिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, मुझे जल्दबाजी नहीं, समझना जरूरी है ज्यादा। अब देखिए आगे बढ़े, देखिए अब क्या कह रहा है थर्ड रूल इसका, से या सेड को इनडायरेक्ट में यथावत रहने दें। अगर आपका सेज है तो सेज में आप ऑब्जेक्ट था तो आपने चेंज कर दिया, नहीं ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट वाले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो आपने सेज को सेज ही रहने दिया था, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि अगर वर्ब में आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से है और सेड है, ठीक है, यहाँ पे अगर से रहता या सेड रहता, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे से कब रहता, यहाँ क्या होता तो से हो जाता, क्या भैया जरा एक बार फिर से बोलिएगा। ही की जगह हम क्या कर दें कि यहाँ पे से हो जाए, से हो जाए, सब प्लूरल लगा देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि अभी हाँ सेज है ना, तो ही है। तरीका वो भी है। अगर भैया यहाँ पे दे होता तो से रहता ना। अच्छा आई के साथ क्या लगेगा, सेज लगेगा, से लगेगा, सही लगेगा आई के साथ से होगा सर, क्योंकि आई प्लूरल है ना। आई प्लूरल, लेकिन से लगेगा आई के साथ चाहे जो। हाँ तो मैंने अभी कहा ना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं आई होता है। फर्स्ट पर्सन है सर, उसके साथ से होगा, सिंगुलर आई के साथ सेट भी लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, से की बात कर, तो ये बताइए मैंने क्या कहा, एस से आई एस का क्लियर प्रयोग नहीं करिए, होता वो आई के साथ। कंफ्यूजन हो रहा है सभी को, सेज और सेज सेम है। अरे भैया वर्ब वही है, कहता है, बस अंतर पड़ेगा पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। अगर यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लुरल वर्ब के साथ प्लुरल
सॉरी प्लूरल, Plural अगर word. यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब भी जी। होता। अगर जी, यहाँ जी। दे हो जाता, ये प्लूरल हो गया, तो तो वर्ब को हम प्लूरल हो प्लूरल जाएगा। कैसे करते हैं? एस को हटा के प्लूरल बनाते हैं वर्ब को, बताया था ना, उल्टा रहता है। जी जी। तो दे से टू मी हो जाता है अगर दे रहता तो, समझ अच्छा। रहे हैं? They said सेड दे तो से पास्ट हो हो गया, जाता फिर। सेड का हम्म। पास्ट हो गया सेड, ठीक है। से का तो सैड हो जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा हाँ फिर वो तो अलग चीज हो गया। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि से कब होता, से का मतलब क्या है से कि तब वो होता जब यहाँ दे प्लूरल हो वर्ब है। जाता। दे अब देखिए वर्ब प्लूरल में होता। एस नहीं लगा है, यानी वो प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब क्या जी। लेगा? प्लूरल सब्जेक्ट भी लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। है ना। तो यहाँ भाई जी। तो प्लूरल वाला ही पर्सन डालेंगे ना, हम्म। ठीक है, समझ रहे जी हैं? जी यहाँ दे होता तो से। जी। आगे से हो जाता। अब जी। समझिए, से और सेड को इनडायरेक्ट में यथावत रहने देंगे। अगर आपको वहां पे से दिख जाए, जैसे दे से टू मी, या आपको क्या दिख जाए? सेड, दे सेड टू मी, सैड। ठीक है। अगर ऐसा दिख जाए से टू, तो अब इसको क्या करेंगे हम? इनडायरेक्ट में वैसे ही रहने देंगे, लेकिन से टू को टेल बनाएंगे, चल। ठीक है। इनडायरेक्ट में वैसे रहेगा, लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ जो है आगे रहने क्या कर देंगे भाई? से को, से टू को, दे से टू तो टेल हो वो कर जाएगा। देंगे टेल, हम्म। ठीक है। टेल्स नहीं करेंगे क्योंकि सेज यहाँ नहीं था, ना यहाँ सेज होता तो कर देते सेज टू टेल्स। था तो टेल्स करते थे, से टू है तो टेल करेंगे। और अगर रहे सेड टू, ठीक है, तो यहाँ टोल्ड टेल हो क्या, जाएगा। टेल का क्या हो जाएगा? देखिए से का पास्ट मतलब कर दिया सेड, हाँ। तो टेल का सेड। पास्ट टोल्ड, टोल्ड। ठीक है। तो सेड को आप टोल्ड में चेंज कर देंगे, जैसे फिर सेड टू रहता तो टोल्ड कर देंगे, अगर से टू है तो टेल करेंगे, सेज टू रहे तो टेल्स करेंगे, तो टेल्स कह देंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ एस लगा तो यहाँ भी एस। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब आपका हो जाएगा, एस नहीं लगा है। सेज रहता सिंगुलर वर्ब तो टेल्स होता, ठीक है। और सेड टू जी। तो टोल्ड। ये चीजें समझ में आई? जी। आगे बढ़ो, जैसे देखिए ही सेल्स टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है? यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसका आपने बनाया था कि भैया जी। ही सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, वर्ब को बदलना है, क्या करना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है तो सेज टू को क्या बदलेंगे हम? सेज टू को टेल्स बदल देंगे। टेल्स करेंगे, क्योंकि एस यहाँ लगा है, तो भाई टेल में भी हम एस तो लगा के टेल्स टेल्स करेंगे। जी। टू को भी हटाएंगे, उसके बाद सीधा क्या करेंगे? मी करेंगे, मी यहाँ भी था, यहाँ तक हो गया। अब अंदर वाले पार्ट को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम? डेट लगेगा। दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम अंदर क्या ढूंढना था? पर्सन ढूंढना था। पर्सन देखेंगे। सेकंड पर्सन कौन पर्सन सा है? सेकंड सेकंड पर्सन, तो एस ओ एन, ओ, तो ओ है आई ऑब्जेक्ट होगा। बदलेंगे। ऑब्जेक्ट अब के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी की आई जगह मतलब होगा। आई हो जाएगा, और बाकी आई के साथ वर्क हार्ड लगेगा। वर्क वर्क हार्ड हार्ड हो नहीं जाएगा। लगेगा क्योंकि आई के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बार बार सेंटेंस को इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके ये बैठ जाएगा। आगे देखिए, टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे सेज टू था जरूर, लेकिन आप जब चेंज करेंगे तो टेल्स टू मत करिएगा, सीधा आप ऐसे याद रखिएगा पूरा सेज टू के जगह पे ही आपने क्या डाल दिया है? टेल्स डाल दिया, ठीक है। उसमें टू का प्रयोग आप जब चेंज करते हैं तो टू का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है, स्वाभाविक सी बात है। हम टेल या टेल्स तभी लगा रहे हैं जब यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट था, नहीं था तो सीधा सेज था तो सेज ही रहने दे रहे थे। हाँ, ऊपर सबसे भैया पहले मैंने देखा जब था। ऊपर ऑब्जेक्ट था तो ही हमने टेल का प्रयोग किया, तो नीचे भी तो ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो वर्ब ऐसे उतार देते हैं। हाँ, क्योंकि आपका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, आप स्ट्रक्चर चेंज करिए, लेकिन जो वहां कह रहा है वही भाव यहाँ भी आना चाहिए, जरा सा भी 19-20 का फर्क नहीं आना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही हम टेल्स का प्रयोग करेंगे, टेल का प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे, बात आई समझ में? जी। और अगर वहां पे सेड रहता तो आप उसको कोई जरूरत नहीं, ही सेड, उसने कहा। आगे देखिए, तो वहां टोल्ड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है कोई। हाँ जैसे अब इसी प्रकार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड। ऑर्डर का मतलब आदेश दिया, आदर्श है ना, पास्ट में है ये imperative सब। sentence। रिक्वेस्टेड क्या किया, विनती किया। रिक्वेस्टेड फॉरबिड, हाँ विनती और करना, फॉरबिड, फॉरबिड का फॉरबिड हो गया मना करना, मना मना कर किया देना। इत्यादि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अब क्यों भाई, क्योंकि ऑर्डर जब करेगा तो ऑर्डर हम किसको करते हैं, किसी को करते हैं कि नहीं करते हैं। हवा में तो ऑर्डर नहीं करेंगे, सामने वाले को किसी को हम कहते हैं ना कि ये काम करो। रिक्वेस्ट भी करते हैं तो किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी सामने मेरे कोई इंसान है, अकेले नहीं कह सकते, यानी बिना ऑब्जेक्ट के रिक्वेस्ट भी नहीं हो सकता। मना आप किसको करेंगे, यानी कोई सामने बंदा है जिसको आप किसी काम करने से मना कह रहे हैं, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है जब ये तरह इस तरह के वर्ड रहे तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको दिखेगा सेंटेंस में दिखेगा, आप इसको ये ज्यादा लोड मत लीजिए, दिमाग को लोड नहीं लेना है जी। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, रुखसार जी का सवाल ध्यान दीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग आईएनजी काम चल रहा है, तो रिपोर्टिंग कौन कर रहा है भाई, पहले रिपोर्टिंग करेगा। और जो रिपोर्ट कर दिया मतलब जो बोल दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, रिपोर्टेड हो गया, वो बोल चुका है, ठीक है, वो रिपोर्टेड। ऐसे करके आप समझ जाइएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं भी जैसे आप अभी सीख रहे हैं, मैं भी पहले पढ़ा सीखा, तो आपके अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो सबसे पहले मेरे अंदर भी वो सवाल आएगा कि आप ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग है। कई बार बहुत को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड है या रिपोर्टेड वर्ब है इस साइड है। तो आईएनजी पहले काम चलेगा तब काम पूरा होगा, ईडी वाला बाद में होगा। तो आईएनजी वाला पहले यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाला पहला वाला पार्ट है, बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ईडी वाला फॉर्म बीत चुका, कहा जा चुका है, तो आप रिपोर्टेड वाला बाद में आएगा। ठीक है, पहले प्रेजेंट को रखेंगे तब पास्ट को, इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा, कुछ भी ट्रिक भी रखें, चीजें हमें याद रहनी चाहिए। तो यहाँ क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि पहले वाला पार्ट किस टेंस में होना चाहिए, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। टेंस आप पढ़ चुके हैं, अगर जो लोग नए होंगे वो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पूरा वीडियो एकदम है एक एक रूल का। तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि बाद वाला जो है पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रुखसार जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मुझे सूचित करें, उचित माध्यम से सूचित करें। तो समझ गए, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर कौन सा वाले पार्ट में रहे, शुरुआत वाले पार्ट में, यानी कि ये वाले पार्ट में, यहाँ तक वाले पार्ट में, कॉमा से बाहर वाले पार्ट में रिपोर्टिंग कर रहा है पहले वाले पार्ट में, तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी फ्यूचर, चार तरह के हैं ना टेंस आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो बाद वाला है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे। तो चेंज होगा कब, एक ही टेंस बचा, पास्ट। हाँ, पास्ट वाला रहेगा तो चेंज होगा। अब आगे समझिए, जैसे अब इस दोनों की बात कर लेते हैं कि एक प्रेजेंट वाला सेंटेंस देख लेते हैं फ्यूचर। जैसे ही सेज, वह कहता है, आई कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, या मैं आता हूँ, सॉरी मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, आई कम हियर। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, तो भैया मेरे आगे वाला पार्ट में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या कर दिए, ही सेज को हमने ही सेज रखा, एज इट इज आगे नीचे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, दैट आ गया। पर्सन चेक करेंगे तो कौन सा पर्सन है, पर्सन जहाँ पे आई, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट, पर्सन सबसे पहले अपनी बात करता है तो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, एस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ही के अकॉर्डिंग, तो ही का ही रहेगा। अब बाकी पार्ट आप ही कम्स हो जाएगा, ही के साथ कम्स हो जाएगा, क्योंकि ही कौन सा पर्सन है, मैं नहीं हूँ तुम नहीं हो, वो है थर्ड पर्सन, वो है फर्स्ट पर्सन में सामने वाला सेकंड पर्सन, बाकी थर्ड, बाकी हाँ, तो ही है, तो यानी ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एस या एस का प्रयोग होगा।
तो होगा। ही कम्स हो जाएगा और हेयर वही रहेगा, हेयर। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस में कोई चेंज नहीं, फ्यूचर टेंस में कोई। अच्छा, दूसरा, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ रहे हैं, पहला वाला पार्ट पास्ट पहला में वाला हो, ठीक है, सैड वाला, हाँ जैसे ये आपका रिपोर्ट यहाँ he से said। ही सेड हो गया, पास्ट में है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला पार्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या है, अटल सत्य, सार्वभौमिक एकदम सत्य। सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य है, सत्य। ठीक है। इडियम है कोई अगर, है ना, मुहावरा वगैरह है, मुहावरे लोकोक्ति है, फ्रेज है, कुछ लोकोक्ति है। हैबिचुअल एक्शन है, मतलब डेली का आदत काम है करने का, ये। आदत है कुछ, रोजाना दिनचर्या वाली दिनचर्या है उसकी, हैबिचुअल एक्शन है। या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, पुरानी कोई बात कही जा चुकी है जो कि एकदम सही है, प्राचीन तथ्य है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बात समझ लीजिए, जो कभी बदलता नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ, मीडियम फ्रेज, ये सब सेम रहता है, कहीं भी आप यूज करिए सेम रहेगा, तो कोई भी उसमें चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे आप समझिए, ही सेड, उसने कहा, कहा पास्ट, सेड उसने कहा, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, उसने कहा द सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। अब ये बात बताइए, सन एक स्टार है कि नहीं है? है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और सन आपका अर्थ से सबसे नजदीकी स्टार है। स्टार की परिभाषा साइंस में आप पढ़िएगा, तो स्टार की परिभाषा यही है कि जिस भी सेलेस्टियल बॉडी के पास, जो भी सोलर सिस्टम का कोई भी ऐसा पार्ट है जिसके पास अपनी खुद की लाइट है, उसी है ना, उसको स्टार कहते हैं। कोई भी स्टार है, सबकी अपनी लाइट है, वो अपने की रोशनी से चमकता है। मून स्टार नहीं है, क्योंकि मून सन के रोशनी से चमकता है, तो साइंस में पढ़िए। सन स्टार है, और सन सबसे नजदीकी स्टार है, इसलिए आपको सबसे बड़ा सन दिखता है। रात को जितने तारे दिखते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसकी दूरी जो है वो सन से बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए वो छोटा दिखता है। नहीं तो सन बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़े बड़े स्टार हैं। कितना पृथ्वी समा जाए उसमें, एक स्टार में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सोच के देखिएगा कभी, इतने तारे दिखते हैं, उतने तारों में कितना पृथ्वी समा जाएगा। एक तारे की बात कर रहे हैं, इतना जगह है, पूरा क्या मिल्की है? वे इसमें आ जाता है। हाँ, और वैसे वैसे फिर एक गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं। वैसे कितनी गैलेक्सीज हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, ढूंढ पाना एकदम असंभव काम है एक तरीके से। तो ये जो सृष्टि की रचना है ना, कोई ना कोई तो चला रहा है, कोई ना कोई तो बनाया ही होगा। तो यही है, वही जो एक एनर्जी है, उसे आप भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, लेकिन कोई तो रन कर रहा है उसे। हर एक धर्म के लोग अपना अपना मानते हैं, तो वही कोई ना कोई रन कर रहा है। नहीं तो ऐसे ही कैसे चल रहा है, प्लेनेट घूम रहे हैं, सन चल रहा है, दिन रात हो रहे हैं, पौधे उग जा रहे हैं, आप बीज लगाइए मिट्टी में, पानी दीजिए, पौधे आ जा रहे हैं, फल आ जा रहे हैं, है ना। धड़कन चल रही है, सांसें चल रही है, मर जा रहा है इंसान, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है, कोई एनर्जी ही हो। तो बस उसी को हम लोग देवता का नाम देते हैं, भगवान का, अल्लाह का नाम देते हैं। तो यहाँ बात आती है कि सन इज ए स्टार, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। सन भी एक स्टार, सन एक स्टार है, तारा है, सूरज एक तारा है। तो अब क्या हो जाएगा, ही सेड पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करना है हमें इसमें, ही सेड कर दिया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई, दैट लगाएंगे। उसके बाद चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, एज इट इज आप उसको लिख दीजिए नीचे, कुछ चेंज नहीं करिएगा आप। या कोई इडियम फ्रेज होता तो भी नहीं करते, कोई रेगुलर एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन होता तो भी नहीं करते, ठीक है। तो द सन इज और सर ये पास्ट में, सर एक सेकेंड, ये पास्ट में है तो चेंज नहीं हो रहा है, और ये फ्यूचर या प्रेजेंट में होता है तो चेंज होता? कभी नहीं चेंज होता। अभी तो इसका ऊपर वाला रूल आप भूल गई क्या? देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस चेंज में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, वो एज इट इज रहता है वो भी? प्रेजेंट और फ्यूचर में तो चेंज होने का संभावना ही नहीं है 1%। चेंज होने का संभावना है तो पास्ट में, लेकिन पास्ट में भी कब चेंज नहीं होगा, जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है
वो आपका अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है और आपका क्या है, कोई इडियम फ्रेज है, तो आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा पास्ट में भी। बात समझ में आई? कंडीशन। हाँ सर। ठीक है, ज्यादा बोल रहे हैं आज यार। चलिए समझ जाइएगा एक बार तो फिर बताना नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, ये क्लियर है कैसे बनाइए, कोई चेंज नहीं किया हमने। अब देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ रहे हैं, रिपोर्ट करेगा पहले वाला पार्ट, आईएनजी वाला, वर्तमान काल पहले, ऐसे याद रख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच इडियम फ्रेज आदि नहीं है, यानी इडियम फ्रेज नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इस तरीके से, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। यानी अगर पास्ट का कोई है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, रिपोर्टेड वर्ब आपका, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम फ्रेज, इस सब में से कुछ नहीं है, तो चेंज होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे है ही सेड, वह, उसने कहा, आई केम हियर स्टडी, कौन सा टेंस है? अरे कम, केम, कम, पास्ट 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 इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इतना Came टाइम है ना, नहीं तो लगना past चाहिए। टेंस फिर अरे से पढ़ माइक लीजिए ऑन कर जाके, देते सर, पास्ट इंडेफिनिट है। है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, अरे सिंपल समझना है जैब है नहीं जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट वाला ही दो टेंस है ना, तो जो परफेक्ट नहीं हुआ बचा क्या, एक आपका बचता है सिंपल और दूसरा क्या है कंटिन्यूअस, तो भाई आईएनजी भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है ना, तो बस सिंपल पास्ट बचा ना, और V2 है, सिंपल बचा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, तुरंत पहचानिए। तो इसका कैसे बनाएंगे, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब देखिए सेड को टोल्ड नहीं किए, क्यों नहीं किए भाई, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। टू भी अब तो यहाँ, नहीं। हाँ नहीं, ट्रूथ कब रहेगा जब ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो सेड का सेड ही रहने दिया। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे है, तो उसको हटाएंगे भाई, तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन चेंज चूज करना है, चाहे कोई भी टेंस हो, कौन सा पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के SON, अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही का ही रह जाएगा आई की का जगह ही पे, रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केम ही के, अब केम हियर स्टडी, अब इसका क्या कर देंगे, ही के साथ हैड कम देयर द प्रीवियस डे, कहाँ चेंज होता है समझिए। अब ये आपका सिंपल पास्ट है, पास्ट है सिंपल तो पास्ट पास्ट है परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, परफेक्ट में बदलेगा। ये जो पार्ट आपका है वो आपका ही केम हियर, सॉरी आई केम Had हो हियर, जाएगा, है ना, I came here, तो आई का तो आप ही कर दिए, ही हो गया, और V2 केम हो हियर गया, came, तो हैड कम, क्योंकि कम केम कम, थर्ड पर्सन, हैड लगाएंगे हम लोग, परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं, ठीक है, और थर्ड पर्सन तो कम लगाएंगे, और हेयर का देयर होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आपको बताऊंगा, जो आप चेंज जब करेंगे तो हेयर का देयर हो जाता है, याद रखिएगा। नाउ का देन, नाउ का देन सुनिए, और आपका क्या कहते हैं कि टुडे का प्रेजेंट डे हो जाता है, यस्टरडे का था प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे होता है, हाँ यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है, या और उसके बाद द डे आफ्टर टुमारो, दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है, वो का दिस का, हाँ दिस का दैट हो जाता है, आगे लिस्ट आएगा, तो यहाँ पे हेयर है तो आप देयर कर देंगे उसको, ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आपको हेयर करके भी दिख जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, चेंज होता है, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब रूल क्या है, कब कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, इसको आप समझिए।
बहुत हार्ड नहीं है, एक बार समझ लेंगे लाइफ टाइम के लिए, आप इतना समझ लेंगे कि आप किसी को पढ़ा सकेंगे, बता सकेंगे। देखिए अब चेंज कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट अगर है, सिंपल प्रेजेंट आप जानते ही हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, डू या डज होगा, सिंपल प्रेजेंट इसमें लगा होगा। तो सिंपल पास्ट में क्या है, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, हम हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, नो चेंज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बदलेंगे, वाज वर करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज करना है तो हैड बीन होता है। अच्छा, इसमें कहना ये क्या चाह रहा है कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी ये आपका पास्ट में है, कौन सा पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच, बीच वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका तो पास्ट में है, अगर ये वाला पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो आप किस में चेंज कर देंगे उसको, सिंपल पास्ट। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कैसे होता तो चेंज नहीं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे रहता ही सेड, ठीक है, आगे वैसे आएगा, बता दो, ही सेड आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग रहता तो आप क्या कर देंगे, अब ये तो पास्ट में है तो उसको ऐसे रहने देंगे, दैट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, आई के जगह पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको ही वाज गोइंग कर देंगे। इसका तरीका है कि आप पहले पूरा टेंस चेंज कर लीजिए और तब जो है आप पर्सन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आई वाज गोइंग को आप क्या कर देंगे, सॉरी आई एम गोइंग को आई वाज गोइंग कर देंगे और तब जो पर्सन है आई उसको ही लगा दीजिए, लेकिन अगर कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता तो कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जानते हैं इसमें क्या लगता है, हैव लगेगा। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर ये रहे तो आप इसको कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। आगे एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ मॉडल्स हैं, उसको चेंज कैसे करते हैं देखिए। जैसे सेल है तो सेल का आप क्या करते हैं, शुड हो जाता है, यानी ये सब किसमें, रिपोर्टेड वर्ब की बात कर रहा हूँ, उसी का चेंज होगा। बाकी तो आप उसमें तो दैट लगा के वो कर देंगे। सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसे चेंज करना। कैन का कुड, ठीक है। टुडे का दैट डे, या याद करना पड़ेगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे करते हैं, या द डे बिफोर, या टुनाइट। अच्छा सॉरी, हाँ द डे बिफोर, इसका टुनाइट का क्या करते हैं, टुनाइट आज की रात है तो दैट नाइट करेंगे, उस रात, आज रात को उस रात में चेंज करेंगे। लास्ट तो द प्रीवियस करेंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, एगो तो बिफोर कर देंगे, नाउ को अब को तब में चेंज कर देंगे, यानी उल्टा उल्टा समझ लीजिए एक तरीके से। नाउ को देन में चेंज कर देंगे, ये सब आपका चेंज आता है, ठीक है। कल कौन सा दिन है, सैटरडे। और क्लास करनी है अभी, सैटरडे, हाँ सैटरडे ही है, अब आज सैटरडे ही हो गया, 12 बज गया ना। क्लास पता रहने दीजिए क्योंकि बहुत लोग ड्यूटी वाले भी होंगे, ठीक है। अभी इतना ही हजम करिए पहले, जो लोग नए बस होंगे, इतना ही रखते हैं। हाँ इतना, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप अभी जितना मैंने बताया उसमें कुछ पूछना है, 1 मिनट से भी कम समय है, यहाँ तक क्लियर है ना। आपका होमवर्क है कि यहाँ रूल थर्ड, टाइम एंड प्लेस, जो भी यहाँ तक मैंने बता दिया,
उसको आपको बुक से कम 2 बार पढ़ना है, बोल बोल के और समझ समझ के। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार बोल बोल कर और समझ समझ के, रुक रुक के उंगली रख के पढ़िएगा, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे हम लोग कल अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? मजा आया? हाँ जी भैया। चीजें एकदम क्लियर हो रही है 100%? हाँ जी भैया। जवाब में मत बोलिएगा, समझ आए तो, नहीं तो फिर बताना है, पूछना है। हाँ हाँ आ रही है, क्योंकि वही कंफ्यूज हो रहा था वहाँ पे। बिल्कुल, तो यही है ना कि जब कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए, इससे अच्छा और क्या उसी टाइम पे, ठीक है। मिलते हैं कल, सभी को शुभ रात्रि, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। और लेकिन 2 बार पढ़िएगा जरूर कल।